बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू माई अदर वीडियो। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि कुछ दिन पहले मैं एक शॉर्ट्स देख रही थी, तो उसमें एक मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, एक ब्राइड थी, उन्होंने कहा, उसके लिए कहा कि जितने भी आपके फाइन लाइंस है, आपके एक्ने हैं, वो दिखेंगे नहीं, जो भी हेयर है वो कुछ नहीं दिखेगा। तो ऐसा हुआ, बट फ़िल्टर यूज़ करने के बाद हुआ। ठीक है, मैं भी फ़िल्टर यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं फ़िल्टर यूज़ नहीं करती हूँ, बट आप मेकअप के रियलिटी से, मतलब आप मेकअप एक्चुअली कैसा दिखता है उससे आप रूबरू आपको होना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप मेकअप करते हो तो मेकअप दिखता है, फाइन लाइंस दिखते हैं, आप हंसते हो तो इसके पास लाइन बनेंगे, आई के नीचे ये इधर लाइन बनेगा, तो ये नेचुरल है क्योंकि आप मेकअप करते हो तो ये दिखता है। तो मैं सोची क्यों ना आज आपको मेकअप का रियलिटी दिखाऊं, कि रियलिटी चेक दूं कि हाँ मेकअप कैसा दिखता है, मेकअप करने के बाद फाइन लाइंस दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, पोर्स दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे रूम में 2 लाइट जल रहे हैं, जो सामने दोनों हैं, और एक उधर वहाँ पे एक लाइट जल रहा है, छोटा सा लाइट है बैकग्राउंड के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मैक का स्ट्रोक क्रीम लगा रही हूँ। इसे आप अच्छे से लगा लो क्योंकि मेकअप करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है। और एक अलग सा शाइन जो है इससे डेवलप होता है, आप देख रहे होगे। इसके बाद मैं मैक का फाउंडेशन ले रही हूँ, जिसमें मेरा शेड जो है वो NC40 है, और ये मैं ले ली। फिर इसे मैं फिंगर की हेल्प से अपने डार्क सर्कल के पास और अपने पूरे फेस पे छोटे 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 टैप टैप करके लगा दी। मैं फाउंडेशन लगा दी, उसके पहले मुझे ये कंसीलर लगाना चाहिए था ताकि जितने भी मेरा पिगमेंटेशन है वो इससे हाइड हो जाए। तो ये तो मेरा छूट गया। आप मत इसे स्किप करना, इसे आप ज़रूर लगाना, ठीक है। खैर मैं अब इसे ब्लेंड कर लेती हूँ अच्छे से। एक अच्छे से सॉफ्ट ब्यूटी ब्लेंडर से आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना। तो देख रहे हो डिफरेंस आप, कितना डिफरेंस आ गया। तो मैं थोड़ा सा फाउंडेशन लेके इसे भी कवर करके आती हूँ। इसके बाद मैं फिर स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो भी मेरे डार्क सर्कल जो हैं वो छिप जाए और अपने हाई पॉइंट्स पर, और फिर उसके बाद चिन एरिया पर, और इसके बाद ये जॉ लाइंस को हाईलाइट करने के लिए तो दोनों साइड में इसे कर दे रही हूँ। अब इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। सो कि ऐसे दिख रहा है, डरना नहीं है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है इसे फाइन लाइंस कहते हैं, जो इस तरीके का बन रहा है। तो ये बनता है, इसके लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बन रहा है, ये सभी के बनते हैं। मैं यहाँ के ब्यूटी का कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, और अपने दोनों जॉ लाइन पे इस तरीके का ड्रॉ करती हूँ ताकि एक अच्छा सा शेप मिल जाए मेरे फेस को। अभी ये काफ़ी राउंड सा दिख रहा है, इसे ड्रॉ करने के बाद ये काफ़ी अच्छे शेप में आ जाएगा। और फिर अपने चिन एरिया के पास ताकि मैं थोड़ी पतली दिखूँ, और फिर नोज़ कॉन्टूरिंग भी मैं इसी के साथ साथ कर लेती हूँ ताकि मेरी जो नोज़ है वो भी थोड़ी पॉइंटेड दिखे और अच्छी दिखे। नाक के पास भी, फिर हल्का सा इधर फॉरहेड के पास। अब इसे भी अच्छे से, अब इसे भी अच्छे से मिला। मैं ब्लश यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पाउडर से इसे पैक करूँगी, और मैं आपको दिखाऊंगी पाउडर से पैक करने के बाद भी फाइन लाइंस दिखते हैं। मेरे तो पिंपल्स नहीं है, टच वुड,
सॉरी टच वुड मेरे पिंपल्स नहीं है अभी फ़िलहाल। तो अगर पिंपल्स रहते तो मैं आपको दिखाती कि पिंपल भी दिखाई देते। हाँ, वो थोड़े छिप जाते, मगर अगर बड़े बड़े पिंपल्स होते हैं तो वो भी दिखते हैं। तो आप देखते रहो, मैं अभी ब्लश यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद से मैं लूज़ पाउडर से इसे पूरी तरह से पैक करूँगी। अगर आपके पास ब्लश नहीं है, लिक्विड ब्लश नहीं है, तो आप लिक्विड लिपस्टिक को भी एज अ ब्लश यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये नायका का शेड मैथिली है, जिसे मैं एज अ ब्लश यूज़ कर रही हूँ। मेकअप की एक ख़ास बात ये है ना कि आपको कोई भी टेक्सचर दूर से नहीं दिखाई देगा। जब आप सामने से देखोगे ना तो आपको सब कुछ दिखाई देगा, हर एक चीज़ मेकअप का पता चलेगा कि हाँ, कहाँ क्या लगा हुआ है, पिंपल्स हैं, पोर्स हैं, सभी कुछ दिखाई देंगे। सी, और ये ब्लश बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझ पे, बहुत सूट कर रहा था और मुझे ब्लश पसंद भी बहुत ज़्यादा है। मैं मेबेलिन फिट मी का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मेरा शेड जो है वो लाइट मीडियम है। इस लाइट मीडियम, हाँ लाइट मीडियम मेरा शेड है, और इसी से फिर मैं पूरी तरह से पैक करूँगी। तो जब भी आप पाउडर यूज़ करो ना, तो उसके पहले जो भी ये फाइन लाइंस है ना, इसको अपने फिंगर की मदद से ना ऐसे ऐसे कर लो। उससे क्या होगा ना कि वो आपको दिखाई नहीं देंगे ज़्यादा। अब मैं इसे पैक कर रही हूँ। दिख रहे हो यहाँ? अच्छे से एक बार फिर से ओवर कोट कर रही हूँ इसे, ताकि और जितने भी हाई पॉइंट्स है जहाँ पे भी आपने कंसीलर यूज़ किया है उस जगह पे। सारी जगह पे पाउडर लगाने के बाद इसे हम कुछ देर तक के लिए छोड़ेंगे, और तब तक मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर लेती हूँ। और उसे फिल करने के लिए मैं स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे कॉम कर लूँ, और मैं भी वही कर रही हूँ, बस इसे फिल कर रही हूँ। तो ये मैं फिल कर ली। अब जो भी ये पाउडर है इसे मैं अच्छे से हटा देती हूँ, और फिर मैं दिखाती हूँ आपको क्या आया है क्या निखार आया है, या क्या निकल कर आया है, जो भी। तो इसे जितना एब्जॉर्ब करना था वो कर लिया, तो अच्छी बात है कि इसे अब हम हटा लें। और आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं अपने फेस पे। सेटिंग स्प्रे से मैं इसे सेट कर लेती हूँ, और इसके लिए मैं स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। अब आती है आँखों की बारी। तो उसके लिए मैं नायका का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और सबसे पहले मैं एक ट्रांजिशन शेड लूँगी। तो ये वाला शेड ले रही हूँ मैं पहले से, और अच्छे से अपनी इस जगह पे क्रीज पर मिला लूँगी। इसे मैं थोड़ा सा और लूँगी, और फिर इस जगह पे करूँगी। सिर्फ इसी जगह पे मुझे करना है और कहीं नहीं करना है। में ही ना ये गोल्ड कलर का जो शेड है, इसे मैं यहाँ पे लगा दूँ थोड़ा, तो ये क्या होगा ना, हाईलाइट करेगा।
तो इसे मैं हल्का सा ली और यहाँ पे मैं इसे प्लेस कर दी, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो ये अच्छा लग रहा है। अब मैं इसे भी कर लेती हूँ शेडो डन। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी ना, नीचे वाले ये वाले लाइन पे भी ना मैं इसी टाइप का कुछ डार्क सा इधर यूज़ करूँगी। और ये जो आई शेडो है ना, वो क्या करता है ना, आपके फाइन लाइंस को भी हाइड करता है। तो आप देखो यहाँ, तो यहाँ मैं मेबेलिन का हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा लेना है और ऊपर में हो गया है। अब थोड़ा देखो, आईलाइनर के लिए मैं लैक्मी का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। तो इसे लेना है, हल्का सा लेना है, एकदम बस ड्रॉ करना है मुझे थोड़ा सा, बस। अब इधर भी कर लेती हूँ। हाँ, सो आईलाइनर डन। आगे में थोड़ा सा मुझे गैप सा लग रहा था, तो इनकम्प्लीट लग रहा था, तो मैं आगे में भी हल्का सा दोनों तरफ कर ली हूँ। अब बारी है काजल की, तो मैं शुगर का काजल यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ मैं एकदम हल्का सा इधर से स्टार्ट करते हुए यहाँ ला रही हूँ, एकदम हल्का सा करना है। डन। इससे क्या होता है ना, आंखें जो है ना बड़ी दिखती हैं। अगर आप मस्करा यूज़ करते हो और काजल नीचे नहीं लगाते हो तो आंखें थोड़ी सी छोटी लगती है। मगर आप मस्करा लगाने के बाद नीचे काजल लगा लेते हो तो आंखें थोड़ी बड़ी दिखने लगती है, जैसे ये दिख रहा है, देखो। बिना लेंस के मेरी आंखें कितनी बड़ी बड़ी लग रही हैं। तो ये ना मस्करा को जाता है और ये काजल को, नीचे वाले अगर आप नीचे काजल लगाते हो तो उससे जाता है। और ये है मेरा मेकअप। अब बारी है बस लिपस्टिक की, तो मैं इसे लिपस्टिक लगा के कंप्लीट करती हूँ। तो लिपस्टिक लगाने से पहले मैं एक लिप लाइनर लगाऊंगी, और लिप लाइनर लगाने के लिए मैं स्विस ब्यूटी का ये वाला पेंसिल वाला लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। और लिपस्टिक के लिए मैं रूबी वू, मैक का रूबी वू यूज़ कर रही हूँ। सब करने के बाद मैं एक बार से फिर से सेटिंग स्प्रे मार लेती हूँ अपने फेस पे। तो सामने से मेरा मेकअप कुछ ऐसा दिखता है, लाइंस दिख रहे हैं, जॉ लाइन जो मैं मेकअप की हूँ वो दिख रहा है, पिंपल दिख रहा है, टेक्सचर दिख रहा है, और दूर से कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल फ्लॉलेस। तो बस ये था मेरा मेकअप। सो मेकअप डन। और ये था रियल मेकअप, कि मेकअप एक्चुअली कैसा दिखता है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।